सांपों और बिच्छुओं को क्या करो, रौंद सको। हालेलुया। आपके पास अधिकार है शैतान को शर्मिंदा करने के लिए। अगर आप उस हथियार का इस्तेमाल नहीं करोगे तो आप कभी भी जीत नहीं पाओगे। वो हथियार क्या है? क्या है हथियार? बताओ मुझे, मुझसे बात करो, बोलो क्या है? वो परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। तारीफ करो परमेश्वर की। अपने हाथों को उठाओ, प्रार्थना करो वचन के लिए। यिर्मयाह 3:15 एक जन निकाल के बैठे। अपनी बाइबल को भी उठाओ, बोलो परमेश्वर इस वचन से मैं प्रेम करता हूँ, प्यार करता हूँ। ये मेरे शुद्ध रहने का आधार है, ये मेरे जीवन का स्रोत है। मैं इस पे चलूंगा, मैं थकूंगा नहीं, मैं शर्मिंदा ना होऊंगा। मेरा मोबाइल दिनों में आप बहुत से भरमाने वाले निकल आएंगे। हालेलुया। क्या लिखा है? कहते जब अंत का समा आएगा, जब अंत का समा होगा निकल आएंगे। अगर आप मसीह हो, आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? आपको अलर्ट रहना है स्पिरिट में कि आपके कांटेक्ट में कौन लोग आते हैं। कभी आपने ध्यान दिया कि आपसे मिलने वाले लोग कौन आते हैं? आपको पता है आपका जीवन कैसा है? जैसे लोगों से आप मिलते हो वैसा आपका जीवन है। अगर आप पवित्र लोगों की संगति में रहोगे, पवित्रता ही आपके जीवन में होगी। अगर आप शराबी के साथ रहोगे, थोड़े समय के बाद आप भी आदी हो जाओगे, है कि नहीं? क्या 20:24 में लिखा कि मनुष्य का मार्ग यहोवा की ओर से ठहराया जाता है, आदमी कैसे अपना चाल चलन समझ सके। हालेलुया। बाइबल क्या कहती है कि जो मनुष्य का मार्ग है, जो उसका रास्ता है, वो किसकी ओर से ठहराया जाता है, किसकी ओर से डिसाइड किया जाता है? बताओ मुझे। लिखा कि जो मनुष्य का जेड़ा इंसान दा रास्ता है वो परमेश्वर दे वल्लों ठहराया जाता है। कहने एक इंसान कैसे अपना चलना समझ सकता है कि मैं सही चल रहा हूँ या गलत चल रहा हूँ। हालेलुया। और 21 में क्या, 21 उसकी 2 में क्या लिखा है कि मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में तो ठीक होता है, परंतु यहोवा मन को जांचता है। कहने इंसान का जिन्ना भी चाल चलना अपनी समझ तो उन्हें ठीक लगता, पर न्याय कौन करता? न्याय करता है परमेश्वर। हालेलुया। इसी तरीके से मेरे साथ यिर्मयाह 3:15 यिर्मयाह 3:15 कोई पढ़ो, ऊंची आवाज में पढ़ना है आपको। यिर्मयाह निकला नहीं किसी से? उसमें लिखा है परमेश्वर ने कि मैं तुम्हारी आत्मा के अनुसार तुझे अगुवाई करूं। इस वचन परमेश्वर क्या कहता है यहाँ पे? कहता है मैं अपने दिल दे अनुसार थानू अगुए देवांगा, आजड़ी देवांगा। कहता जो मेरे दिल च आएगा, आत्मा दे अनुसार जिद्दां दी तुहाडी आत्मा नू खुराक दी जरूरत होएगी, वो उद्दां दे आजड़ियां दे कोल थानू भेज देगा। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? क्या कहते हैं परमेश्वर कि मैं आपको अपने हार्ट के अकॉर्डिंगली, अपने दिल दे अनुसार, जो मेरे दिल च होणगे उन्हां दे अनुसार थानू पास्टर्स या अगुए देवांगा, जो थानू की करनगे, जो थानू चलाणगे नॉलेज मतलब समझ दे नाल थानू की करनगे, थानू चलाणगे। अगर एक पेड़ नू सही खुराक नहीं मिलेगी, वो कदी नहीं बढ़ेगी के बढ़ जाएगी। अगर बच्चे नू समय से तुसी दूध नहीं पिलाओगे, क्या वो शरीर च बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। इसी तरीके दे नाल जिद्दां दा तुहाडी आत्मा नू खुराक दी जरूरत है, अगर वो खुराक थानू नहीं मिलेगी
तुसी आत्मा च बंधोगे कि कमजोर होवोगे? तुसी कमजोर हो जाओगे। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? इसीलिए मैंने बोला कि एक गलत शिक्षा आपको नरक में लेके जा सकती है। आपको सही शिक्षा की जरूरत है। हालेलुया। याद रखो, हर इंसान परमेश्वर की ओर से नहीं है। हर सेवक परमेश्वर की ओर से नहीं खड़ा। उसके फल बताते हैं कि वो प्रभु की ओर से है कि नहीं। लिखा कि आप उनके फलों से उन्हें पहचान लोगे। हालेलुया। बाइबल बताते कि अंत के दिनों में, अगर ये दिन देखो, ये अंत का समय चल रहा है, कितना पाप बढ़ चुका है, कौम कौम पे चढ़ाई कर रही है, जगह जगह क्या क्या हो रहा है, ये बीमारियां फैल रही हैं। अभी कोरोना गया तो अभी जानवरों से मोंकी पॉक्स आ रहा है, वो उसका कितना वो हो गया ना। ये एंड के साइन है कि ये अंत का समय चल रहा है। अंत में क्या बोला था परमेश्वर की? महामारियां आएंगी। कभी आपने महामारी नहीं सुनी होगी, लेकिन कोरोना जब आया तो सबके घुटने टिके। हुआ कि नहीं हुआ? हालेलुया। तो आपको एक बात को समझना है कि आपको आत्मा में शांत होना है। क्या होना है? आत्मा दे विच चौकन्ने होना है। आपको लोगों के बहकावे में नहीं आना कि आजा आजा उठे चल रहे, आजा उठे चल आजा। ऐसा कभी नहीं करना। ऐसा आप करोगे तो अपने दर्शन से आप भटक जाओगे। क्या होगा? अपने दर्शन से आप भटक जाओगे। इसी करके बोते करंदा प्रोणा। हालेलुया। बोते करंदे प्रोणे नहीं बनना। आज उधर उसने फोन कर दिया, चाचा जी मीटिंग। मुझे मसीह में आए 16-17 साल हो गए, और आपने फेसबुक पे कभी मेरी तस्वीर किसी पास्टर के साथ नहीं देखी होगी, किसी अन्य पास्टर के साथ कभी नहीं देखी होगी। क्यों? क्योंकि जो अगुआ प्रभु ने मेरे लिए ठहराया, मैं केवल उसी के साथ अटैच्ड हूं। मुझे ज्यादा की जरूरत नहीं है। हालेलुया। क्योंकि मुझे आत्मा में बढ़ना है। मैं एक के पास ही जाती हूँ, मैं जगह जगह नहीं, कभी इधर कभी उधर। ऐसे करने वाले लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। ये मेरे आत्मिक पिता कहते हैं। क्या होता है? क्योंकि सबको परमेश्वर का आत्मा अलग अलग बताएगा। किसी को कुछ, आप आज मेरे पास आ रहे, मैं आपको ये बता दूं कि ऐसा प्रभु आपके विषय में कह रहा है। आप दूसरे के पास जा रहे हो, आपको क्या पता उसका आत्मा का लेवल क्या है, आप उसको वो कुछ और बता देगा। आप सोचोगे प्रभु उन्हें इतना क्या सी इतना करने में की करा है। कंफ्यूजन के नहीं? जब कंफ्यूजन रहेगी तो आप अपने डेस्टिनी तक कभी नहीं पहुंच सकते। आप अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच सकते। एक बात को आपको याद रखना है कि आपको जिस भवन में परमेश्वर ने भेजा है, उसने अपने दिल के अनुसार आपको भेजा है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? जब आप उस जगह को छोड़ते हो, जब आप उस जगह को छोड़ते हो, इसका मतलब आप परमेश्वर के हार्ट पे हिट करते हो। मतलब आप उसके दिल पे वार करते हो, आप यीशु मसीह के दिल को दुखाते हो। समझ आ रही कि नहीं आ रही? कितनों को समझ आ रही है? आ रही कि नहीं आ रही? जब आप उसके दिल को दुखाते हो तो इसका मतलब आप परमेश्वर आपसे खुश नहीं होगा। जो लोग ऐसे दिल ते कहते ना, यार दिल ते लगी हुई गल ना, और मेरा दिल ही तोड़ देता। और जब दिल टूट जाता तो हम उसके पास वापस नहीं जाते। तो परमेश्वर आपके पास फिर वापस आएगा? नहीं आएगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही? परमेश्वर अपने दिल के अनुसार आपको अगुए के पास भेजता है। आपको केवल उसके साथ वफादार रहना। जब आप जगह जगह घूमते हो तो आप भटक जाते हो। मेरे आत्मिक पिता कहते हैं जो जगह जगह जाते हैं वो, उसका मतलब कि वो आत्मिक व्यभिचार करता है। बाइबल में लिखा है जो पति है वो एक ही पत्नी का पति हो। चलो एक पति जगह जगह और जना अपनी पत्नी तो अलग होके जब बारों बार और भी रिश्ते रखता है तो वे व्यभिचार करता है। तो इसी तरीके से जब एक इंसान एक चर्च का ना होकर कई जगहों पे घूमता तो वो आत्मिक व्यभिचार कहलाता है कि आत्मा में वो व्यभिचार करता है। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? समझ आ रही? याद रखो, आप अपनी मर्जी से किसी चर्च में नहीं जाते, परमेश्वर का आत्मा लेके जाता है।
और आपको कैसे पता चलेगा आपको कहाँ पे टिकना है कि ये चर्च प्रभु दे वल्लुआ क्या प्रभु दे दिल ने ही मैंने इतने भेजा कि नहीं, कैसे आपको पता चलेगा? मुझे बताओ बताओ। मैं आपको निशानियां देती हूँ। मैं क्या करती हूँ? आपको निशानियां देती हूँ कि जो चर्च परमेश्वर की ओर से होगा उसके कुछ साइंस होंगे। आपको पता है लोग चर्च कब बदलते हैं? कब बदलते हैं? जब वो इमोशंस में आ जाते हैं, ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਉੱਪਰ। जो आत्मिक इंसान है वो कभी आप उसको जगह जगह घूमता नहीं देखोगे, लेकिन जो इमोशनल इंसान है आप उसको जगह जगह घूमते देख लोगे, क्योंकि वो बहक जाता है भावनाओं में। आज मैंने इसको कुछ बोल दिया, इसको दुख लगेगा, पास्टर ने ऐसा बोल दिया, मैं नहीं करना, मैं दूसरी जगह पे जाऊंगा। वहां पे भी आपको कुछ बोल देंगे तो आप क्या करोगे? एक आत्मिक इंसान एक मुर्दा इंसान कहलाता है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? जो आत्मिक होता है वो एक तरीके से मुर्दा होता है, क्योंकि जो मुर्दा इंसान होता है ना तो उसको कोई बात अच्छी लगती है ना तो बुरी। और मुर्दा बंदा है, जाओ कवर जेड़ा बना मरिया होएगा उन्होंने गाला कटो, कुछ बोलेगा था उल्ट नहीं बोलेगा। जाओ उसको कुछ मजाक करो वो नहीं गुस्सा करेगा, आप उससे खुश करो वो नहीं खुश होगा। क्यों नहीं होगा? वो तो मुर्दा है, वो तो मर चुके हैं। ऐसे ही आप हम तो मर चुके हैं, आत्मा में शरीर में भी मर चुके हैं। हम जी रहे हैं तो किसके लिए? हम मसीह के लिए जी रहे हैं। इसीलिए जो आत्मिक मसीह लोग होते हैं वो इन रिटर्न कभी बदला नहीं लेते, कभी वो इन रिटर्न कभी जवाब नहीं देते अपने विरोधियों को। इसीलिए मैं कहती हूँ अपने विरोधियों को कभी मुड़ के जवाब न दो। आपका परमेश्वर जीवित है, वो उत्तर देने वाला परमेश्वर है। आपके सामने वो आपके विरोधियों को शर्मिंदा करने वाला है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। समझ आ रही कि नहीं आ रही? परसों मैं मूवी देख रही थी, एक आप सोच रहे होंगे मूवी देख रहे हैं, पास मूवी अभी देख रहे, वो क्रिश्चियन मूवी थी मसीह। वो मैं सुन रही थी, मैं अपने परिवार को भी, मैं घर गई तो मैंने उनको बताया कि देखो देखो कितनी अच्छी है। वो एक सिस्टर की थी जो नन्स बन जाती है ना, सिस्टर, वो एक सिस्टर की एक असली 1995 की वो स्टोरी है, वो गवाही है उनके ऊपर। अभी जो 27 मई को उनके ऊपर फिल्म बनाई गई, उसका नाम सिस्टर रानी मरिया था। रानी मरिया वो केरला से थी। और क्या हुआ, वो उनकी एक बुलाहट थी गरीब लोगों में, जैसे मदर टेरेसा गरीब लोगों की मदद करती थी, ऐसे वो सिस्टर की बुलाहट थी। उसका परिवार अलाउ नहीं करता था, लेकिन उन्होंने बोला कि मेरे ऊपर क्या है, परमेश्वर की मर्जी है कि मैं ये सेवा करूं। और वो सेवा में चली गई। कितना टाइम उन्होंने जगह जगह घूम घूम के क्या किया, सेवा करी उन्होंने। आप यूट्यूब पे देख लेना, मैं ग्रुप में लिंक डाल दूंगी उसका, जो चर्च ग्रुप है। वो जगह जगह सेवा करी थी। और एक जगह पे जब वो गई, गांव गई, तो एक गांव में पहुंची जहाँ पे एक हिंदू संगठन था जो बहुत ज्यादा विरोध कर रहा था। क्या था? विरोध था वहाँ पे। वो गरीबों के ऊपर अत्याचार कर रहा था। वो कुछ लड़के थे जो झुंड था, नशा करने वाले थे। वो क्या करते थे, लोगों को अपने अधीन करके रखा था। उनकी जमीनों को ले लेना, उनकी जमीनों को क्या करते थे, अपने कब्जे में लेते थे और उनको जितना खाने की जरूरत होती उतना ही देते थे। उनका पैसा जो कमाई का, जो बंदे जो आदमी शाम को दिहाड़ी करके कमा के आता था, वो सारे उस ग्रुप को जाते थे, उसी झुंड को जाते थे। इतना अत्याचार था। और सिस्टर रानी मरिया जहाँ पे पहुंची, वहां पे पहुंची, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि मैं तो सेवा के लिए आई हूँ, मैं इनको बचाऊंगी। उन्होंने उनका स्टैंड लिया, उनकी मदद करी। जब उनको जो वो यूथ था, जो वो लोगों को, उस ग्रुप को जो विरोधी थे, उनको पता चला, उन्होंने सोचा कि इसने तो हमारा काम खराब कर देना है। क्या करना है? उसने तो हमारा काम खराब कर दिया। बहुत से लोग उस युद्ध के खिलाफ हो गए थे। अगर सेवा करोगे तो मरना तो है ही, अगर ना भी करो मौत तो एक दिन आनी, तो अच्छा है कि सेवा करते मर जाए। फिर हंसने लगी, कहती सच मैं तो मर जाना, मैं उन्होंने माफ किया करूंगी। कहती अगर मैं मर गई, ऐसा कुछ हुआ तो बहन तो उन्हें माफ कर दे। और क्या हुआ, उसे ऐसे मार दिया गया। और जब पुलिस ने उस लड़के को
पकड़ा और जब सजा सुनाई जानी थी तो उसकी जो बहन थी सिस्टर मारिया की, रानी मारिया की बहन थी, वो कहती कि मैं जेल में उस बंदे को मिलना चाहती हूँ। उसका नाम था समंदर, लड़के का नाम। कहती मैं समंदर को मिलना चाहती हूँ। और जब वो गई तो उसने पुलिस वालों को बोला कि मैं इसे माफ करती हूँ। तारीफ करो प्रभु की। क्या किया उसने? कहती मैं अपने बहन के कातिल को माफ करती हूँ। और सब हैरान थे कि ये कैसे हो गया। और उसने क्या किया, वो जिन हाथों से उसकी बहन का कत्ल किया था उसी हाथों को उसने चूमा और उसे राखी बांधी। उसके धर्म के अनुसार उसे राखी बांध के उसे भाई बना लिया और उसकी माँ ने उसे अपना बेटा बना लिया। और वो इंसान इतना टूट गया। माफ क्यों किया? तो उसने कहती हमारा जीवन परमेश्वर के वचनों के ऊपर चलता है। अगर यीशु मसीह माफ कर सकते हैं अपने मारने वालों को, तो हम क्यों नहीं माफ कर सकते? कहती उससे बढ़ के तो हमने सजा पाई नहीं, हमें क्रूस तो नहीं मिला, क्रूसीफाइड तो हम नहीं हुए, क्रूस की मौत तो हमें नहीं मिली। कहती अगर वो माफ कर सकता है, मैं उसके मार्ग पे चल रही हूँ, हम इसे माफ करते, अपना बेटा बनाते हैं। और वो इंसान टूट गया और उसने अपनी जिंदगी प्रभु को दे दी। उस कातिल ने, तारीफ करो, उसने अपने एक काम ऐसा करके, वो सिस्टर जानते रहते कि एक कातिल को क्या बना के वो देखो। आप क्या करते हो अपने शहर में, अपने मोहल्ले में, ये मैटर करता है कि आप कितने वचनों के ऊपर चलते हैं। और उसका टाइटल भी ऐसा लिखा है, स्टोरी ऑफ फॉरगिवनेस, माफी की कहानी। और एक सिस्टर ने माफ किया और देखो वो आज उसका परिवार, जो समंदर का परिवार है, उसी सिस्टर के चर्च में सेवा कर रहे हैं, उसका पूरा परिवार। तारीफ करो प्रभु की। समझ आ रही कि नहीं आ रही? इसीलिए आपको मैं एक निशानी देती हूँ, आप सही जगह पे हो कि नहीं हो। जब आप सही जगह पे होंगे तो एक चीज आप नोट करना कि आप हमेशा आत्मा में बढ़ोगे। हालेलुया। क्या होगा? आप अपनी आत्मा में अपने आप को बढ़ता देखोगे। अगर आप जीवित चर्च का हिस्सा हो, जब आप चर्च से बाद में घर जाओगे, आपका मन करेगा प्रार्थना करने के लिए। आप भर के जा रहे हो, आपका दिल करेगा प्रार्थना करने के लिए। मतलब आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी। आप पाप को आसानी से ना करोगे। आपको कोशिश नहीं करनी पड़ेगी कि पाप से दूर भागने के लिए। आप आराम से नो कर दोगे, जा शैतान मैं नहीं तेरी सुन। समझ आ रही कि नहीं आ रही? कितनों को समझ आ रही है? पहला कुरिन्थियों 3 उसकी 1 से 3 अगर आप पढ़ोगे तो जो ऐसे पढ़ो, पहला कुरिन्थियों 3 उसकी 1 से 3 तक। हे ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਦਾਂ ਨਾ ਬੋਲ ਸਕਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਆਤਮਿਕਾਂ ਨਾਲ, ਸਗੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰੀਰਕਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਨਿਆਣੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਇਆ, ਅੰਨ ਨਹੀਂ ਖਵਾਇਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਸੋ, ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੀਕ ਸਰੀਰਕ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜਲਣ ਅਤੇ ਝਗੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਚਾਲ नहीं चलते हो। हालेलुया। क्या बोल रहे हैं? कहते मैंने आपको पहले दूध पिलाया क्योंकि आप बच्चे थे, लेकिन जब आप आत्मा में बढ़ जाते हो, आप आत्मा में बच्चे नहीं रहते। अब मैं आपको, आप आत्मा में बड़े हो। ये चर्च आत्मिक है, ये चर्च वचन पे टिकी है। मैं आपको अभी वो दूध वाला काम नहीं है, आप आत्मा में बच्चे नहीं हो। अभी तो कहते, अभी तक पौलुस कहता हल्ले तक थानू की हो जाना चाहिए सी, दूध छाड़ देना चाहिए सी, थानू रोटी खाने वाले हो जाना चाहिए सी। हालेलुया। क्या होता है जो लोगों में झगड़े होते हैं, इसका मतलब जो चर्चेस में झगड़े होते हैं वो आत्मिक चर्च नहीं होती। वो अभी भी बच्चे हैं, वो अभी भी दूध पी रहे हैं। लेकिन जो खाना खाने वाले इंसान होते हैं वो समझ में भी बढ़ जाता है। जो खाना खाना शुरू कर देता बच्चा, वो समझने,
जो दूध पीता है बच्चा वो खुद तो दूध नहीं लेता, उसकी माँ बोतल में डाल के देती क्योंकि खुद वो काबिल नहीं है। ऐसे आत्मिक इंसान है। अब आप काबिल हो चुके हो, जब आप आत्मिक चर्च के साथ जुड़े होते हो तो क्या होता है, आप आत्मा में एक काबिल बन जाते हो, तो आपको वो पूछिए या कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप खुद फाइट करते हो, आप बड़े हो चुके होते हैं आत्मा में। आपको पता है कि अगर ये बीमारी मुझ पे आई है तो मुझे लड़ना है, हालेलुया, तो मुझे लड़ना है और जीतना है यीशु मसीह के नाम में, आमीन, हालेलुया। क्या होता है जब आप अपनी मर्जी से जगह बदलते हो तो क्या करते हो, परमेश्वर के हार्ट पे आप वार करते हो, उसके दिल को दुखाते हो, हालेलुया। क्या होता है जब एक अंधेरा होता है, आप रास्ते में जा रहे हो, अंधेरा है रास्ते में, लेकिन अचानक से अगर रोशनी आ जाए तो क्या होगा, आप एक रास्ते पे जा रहे हो, ऐसे सीधे रास्ते पे जा रहे हो, अंधेरा है लेकिन कोई रोशनी, कोई टॉर्च लेके आ गया, क्या करोगे आप, क्या होगा आपके साथ, क्या होगा, आपको रास्ता नजर आएगा कि नहीं आएगा? अंधेरे में आपको रास्ता नजर आता है, नहीं आता, लेकिन जब रोशनी आती है आपको क्या होता है, आपको रास्ता नजर आता है। और जब रोशनी आती है आप ठोकर लगने से क्या होते हो, आप बच जाते हो, बचते कि नहीं बचते, हालेलुया। और दूसरी चीज, जब रोशनी आपके साथ होती है आप कभी अपने मार्ग से भटकते नहीं, जो रास्ते पे आपको जाना है वहीं पे आप चलते हो। ऐसा होता है कि नहीं होता, होता है, बात करा करो मुझसे, मुझे ऐसा लग रहा है आप सो रहे हो, हालेलुया। क्या होता है जब रोशनी अंधेरे में आ जाए, रास्ता नजर आता है कि नहीं आता, ठोकर लगती है रोशनी में, नहीं लगती, जब लाइट चली जाती है ठोकर लगती है ना बेड से, नहीं रास्ते पता नहीं लगा। ऐसे होता है जब आप अंधेरे में होते हो आप आत्मा में ठोकर खा जाते हो, लेकिन जो आत्मिक चर्च होती है वो रोशनी से भरी हुई चर्च होती है, आप कभी आत्मा में शैतान से ठोकर नहीं खाते यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? परमेश्वर आत्मा के अनुसार आपको आजड़ी देता है, किसके अनुसार, आजड़ी। कल मैं एक स्टोरी को पढ़ रही थी, पास्टर स्मिथ, इसकी फोटो होगी शायद पास थी, स्मिथ विग था इनका नाम, ये देखिए स्मिथ विग, ये परमेश्वर के, इसके मैं कल जब बस में जा रही थी तो मैं इसे पढ़ रही थी, ये परमेश्वर के बहुत अच्छे सेवक हुए। और आपको पता है कि ये 8 साल की उम्र में बुलाए गए थे सेवा के लिए, 8 साल की उम्र में, लेकिन एक गलत शिक्षा की वजह से ये अपनी बुलाहट में लेट हो गए, एक गलत शिक्षा की वजह से, एक गलत शिक्षा। लिखा कि परमेश्वर का अनुग्रह इनके ऊपर था, लेकिन जिस चर्च में इनके पूर्वज जाते थे उनकी एक डॉक्ट्राइन थी, मतलब उनका एक सिद्धांत था कि वो क्या कहते थे, पवित्र आत्मा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, कहते ਜਦੋਂ जन्म ले लिया उदो ही पवित्र आत्मा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ लोड़ नहीं मंगन दी। और यही उनके दिमाग में बैठा था कि मुझे पवित्र आत्मा की क्या जरूरत, मैं तो जैसे जन्मा तो साथ लेके जन्मा था, जो कि बाइबल के खिलाफ है कि नहीं है? ऐसा ही है, पवित्र आत्मा तो हमें मिलता है जब हम नया जीवन ले लेते हैं, जब हम बैप्टाइज्ड हो जाते हैं, पवित्र आत्मा हम पे आता है और हम 11 भाषाओं में भरते हैं, कुछ निशान परमेश्वर ने हमें दिए थे, हालेलुया। जब ये 48 साल के हो गए, ये केवल प्रीच करते थे, इनके पास कोई भी मिरेकल नहीं होता था। सोच सकते हो 48 साल की सेवा च कोई चमत्कार नहीं, कोई चमत्कार नहीं, लेकिन उनको ये मन में बैठ गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो किसी ने उनको बोला, बे तू गलत शिक्षा पे चल रहा है, पवित्र आत्मा तब हमें मिलता है जब हम नया जन्म ले लेते हैं, हम बैप्टाइज होते हैं। आपको पता है जो कैथोलिक चर्च में क्या होता है, बच्चा बैप्टिज्म देते हैं, जब बच्चा पैदा होता है ना, कई जगहों पे वो पानी में डुबो के बैप्टिज्म नहीं देते, वो क्या करते हैं, बच्चे को पानी का छींटा मार के कहते चलो जी बैप्टाइज्ड, वो उनकी कथा है, वो उनका सिद्धांत है। लेकिन असल में जिस बाइबल को हम फॉलो करते हैं उसमें क्या है, हमें पूरा पानी में डूबना होता है और बाहर आना होता है, और क्या होता है, हमारे पाप क्षमा होते हैं, ये माना जाता है, ये वचन के अनुसार है। और वहां पे उनको लगा 48 साल हो गए कोई, और किसी ने बोला कि
पवित्र आत्मा तेरे पास नहीं, वो लड़ने लगे, ऐसा कितना हो सकता पवित्र आत्मा मेरे पास है तो कहाँ पे चमत्कार, कहाँ पे परमेश्वर का काम क्यों नहीं होता? उसके मन में बोझ बैठ गया और क्या हुआ, वो उसने एक परमेश्वर का अगुआ ढूंढा जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो। उसने क्या किया, एक परमेश्वर का सेवक ढूंढा जिसके पास पवित्र आत्मा की सामर्थ थी। और जैसे वो गया, वो किचन में था, लिखा कि उसकी वाइफ किचन में थी और वहीं पे घुटनों पे बैठ गई, घुटनों पे बैठ के रोने बिखरने लगा। कहता कि आज मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मुझे पवित्र आत्मा नहीं मिलता। आप सोच सकते हो 48 साल तक कोई चमत्कार ना होना। अगर मैं यहाँ पे बोलूंगी कोई चमत्कार नहीं, आप थोड़े दिन रहोगे, आप चले जाओगे, अगर गवाहियां ना हो लोग कैसे विश्वास करेंगे कि हमारा परमेश्वर जीवित है? चमत्कारों से बिलीव करते हैं कि नहीं करते? लंगड़े चलते हैं जो कि इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है, आराम से लोग वैसे नहीं लंगड़े चल सकते हैं। ये कैसे डॉक्टर नहीं चला सकते, वो ऑपरेशन के साथ चलाते फिर भी बेचारे लांगे मार के तोड़ देते, लेकिन यीशु मसीह की में ऐसी कैसी बात है? ये चीज लोगों को हैरान करती है, बदलने पे मजबूर करती है। और उसी दिन उसी घड़ी उनको क्या मिला? उनको पवित्र आत्मा मिला। जब पवित्र आत्मा मिला तो दूसरे दिन, और इनकी स्टोरी में लिखा कि इनकी मदर की एक आदत थी, वो तोतला बोलती थी, तोतला या फिर बात को बार बार रिपीट करती थी, वही आदत इनके अंदर थी। ये साफ नहीं बोल पाते थे, एक गल 10 बार बोलते थे। और जैसे पवित्र आत्मा इनके ऊपर आया, इन्होंने रिसीव किया, दूसरे दिन जब ये मीटिंग लेने गए, इतने चमत्कार लिखा कि हुए, इतने चमत्कार, तारीफ करो परमेश्वर। और वो हैरान थे, और एक बार भी इन्होंने बात को रिपीट नहीं किया, एक बार भी इनकी जुबान लड़खड़ाई नहीं। समझ आ रही है? गलत शिक्षा कितना समा आपका खराब कर सकती है। इसलिए आत्मा से चलो। आप कहाँ पे जा रहे हो, कानों को खोल के रखो, ज्यादा बहकावे, जहाँ प्रभु ने आपको भेज दिया, बी फेथफुल, रहो वफादार अंत तक उसी जगह के साथ। कुछ मिले वहां से ना मिले, आपने एक बात बोली कि प्रभु ने मुझे इस स्थान के ऊपर भेजा। लिखा कि भेड़ों के बीच में भेड़िए आ जाए। देखिए लगा लो 2022 चल रहा है, मैंने किसी और के पास जाने की कोशिश नहीं की। मुझे मिले इनविटेशन, आ जाओ हमारी आत्मिक बेटी बन जाओ, हमारे चर्च में आ जाओ, नहीं। अगर मैं अपने बाप के साथ वफादार नहीं तो मैं आपके साथ वफादार कैसे रहूंगी? मुझे बताओ, नहीं रहूंगी। हालेलुया। अगर मैं अपने पिता के साथ फेथफुल नहीं, अगर मैं जगह जगह भटकती रही, कल आप भी भटकोगे। जो बोता है इंसान को काटता है। एक जिद रखा करो अपने आत्मिक अगुओं के लिए, प्रेम बढ़ने की ये सीक्रेट है। अगर बढ़ना चाहते हो तो जिद रखा करो। जैसे होता है यीशु मसीह के लिए जिद रखा करो। कोई कैसे बोल गया यीशु मसीह के बारे में, उसे बताओ, लड़के नहीं, प्यार दिखा के, पढ़ के, प्रभु में वचन का नॉलेज रखे। कल मुझे कॉल आई किसी पास्टर्स देता हूँ, ये पास्टर्स अगर आपको केवल यीशु मसीह, अगर आज यीशु मसीह आता, लोग देख के विश्वास नहीं करते, आज तो यीशु मसीह नजर नहीं आता, लोग कैसे विश्वास करेंगे? इसलिए प्रभु ने पास्टर्स को ठहराया। इसलिए प्रभु कहते जो पास्टर्स है वे दुगने आदर के योग्य, जो सुसमाचार सुनाते हैं। मैंने बोला आपके चर्च में ना धरती पे पैर आपके टिकने चाहिए। बाद में पता चला कि किसी को ब्लॉक में डाले ना, वो जाओ आत्मा में आपके पैर होने चाहिए, जमीन पे टिकने चाहिए, हवा में मत उठने लग जाओ, क्योंकि काम करने वाला परमेश्वर ही है। हालेलुया। एक जिद रखो, एक मसीह के लिए अगर आप फाइट नहीं करते, वो मसीह आपकी जिंदगी में कभी काम नहीं करता। जिस मसीह के खिलाफ आप अपने शब्दों, आप लोगों की सुन लेते हैं जो आपके मसीह के खिलाफ बोलते हैं, अगर आप अपने उनको रोकते नहीं तो आप मसीह की कदर नहीं करते। मैंने बोला वो मेरे हाथ उठ रहा था जब मेरा पिता नशे में था, जब हम गलियों में थे, मेरे परमेश्वर ने उसी के पास मुझे भेजा था। मैं उसे जानती नहीं थी, एक पोस्टर के थ्रू मैं वहां पे पहुंची थी। और आज अगर मैंने मुझे सिखा दिया, आज मैं उसे कैसे छोड़ मुझे बताओ। अगर मैं अपने पिता के साथ वफादार नहीं, मैं अपने कलीसिया के साथ कभी वफादार नहीं। मैंने उनको बोला
मिनिस्ट्री लंबी करनी है तो किसी की खिलाफत मत करो, किसी दास की खिलाफत मत करो। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तारीफ को सोच से आज वचन लगते हैं। आप फाइट नहीं करते। अगर आप अपने अगुए से प्यार करते हो, पास्टर से प्रेम करते हो, आप कभी उसके खिलाफ नहीं सुनते। अगर ਤੁਹਾਡੇ माता पिता ना ਤੁਸੀਂ 100 ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ, ਮਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹੇਗੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ऐसा होता है ऐसा। चाहे सामने चपेड़ा चट्टियां हो ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, फिर कहोगे ना इन्हें कुछ किया होना, ताई मेरा मुंडा तो नहीं ना मारना। वो लव है जो आप शो कर रहे हो अपने बच्चों को। होता है ऐसा कि नहीं कि बच्चे वाले सब बैठे हैं? हाँ भाई होता है ऐसा। चाहे अपना मुंडा चाहे जितना मर्जी खराब होवे, अगर गवांडी कहेगा तो उसे सुनोगे नहीं, कभी नहीं सुनोगे। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ ਕੋ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਤੇ ਭੁੰਨੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਤੇ ਨਹੀਂ बोलना तो ਉੱਤੇ बोले जाएंगे। इसीलिए समझ रहा वहां पे मुझे बोलने की जरूरत थी। हालेलुया। मुझे अगर मैं ना बोलती, इसका मतलब था मैं अपने परमेश्वर को क्या करूं, डाउट करूं। और बंदे को मुझे पता है उस बंदे को नहीं करे। आ जाओ इतने टाइम नजदीक होता है, आपको बैक आता है। एक निशानी होगी आत्मिक चर्च की कि लोग आपको तोड़ेंगे आपकी चर्च से। जो अगर आत्मिक हुआ तो लोग आपको इधर उधर लेके जाएंगे। आप आत्मिक चर्च के एक बड़ी निशानी देती है, जब आप आत्मिक चर्च से बाहर जाएंगे, किसी और चर्च में बैठ के देना जहाँ पे मजा नहीं है, या कह लो कि ठंडी चर्च है, गर्म चर्च नहीं है। ठंडी ने समझते हो, अगर ठंडी चर्च में जाओगे आपका आत्मा बेच है, तुम बोलोगे केड़ी कड़ी में उठ जाऊंगी, मेरे दिल में की हो जाए। ये निशानी होगी कि आप गर्म जगह से आए, ये निशानी होगी। अब मैं मैनू देख के की खाते हो तुम, सीरियसली खाओगे उतना कम है। हालेलुया। तारीफ करो जोर से।